तो अगर आप मास्टर्स ग्रेजुएट हैं या आपके मास्टर्स की डिग्री अगस्त 2024 तक ख़त्म हो जाएगी तो फिनलैंड में 100 फुली फंडेड पीएचडी के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं कि कौन से रिसर्च एरियाज़ हैं जिसमें ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए और इसका ओवरऑल प्रोसेस क्या है। तो रिसेंटली फिनलैंड की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर है उसने ये अनाउंस किया है कि वो 100 पीएचडी के प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं जो कि फिनलैंड की 10 यूनिवर्सिटीज़ में हैं। इन पीएचडी प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री का आपस में कोलैबोरेटिव वर्क होगा। फिनलैंड की जो मेन 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ऑल्तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी है, ताम्परे यूनिवर्सिटी है और बाकी शहरों में भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका कोलैबोरेटिव वर्क है डिफरेंट कंपनीज के साथ। इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी शामिल हैं, फॉर एग्जांपल एबीबी है, नोकिया है, तिएतो एवरी है, एलिसा है और इसी तरह और भी कंपनीज हैं जो इसमें शामिल हैं। तो अगर आप मास्टर्स ग्रेजुएट हैं या आपके मास्टर्स की डिग्री अगस्त 2024 से पहले ख़त्म हो जाएगी तो आप फिनलैंड में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिनलैंड में 100 फुली फंडेड पीएचडी के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। फिनलैंड की 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये पोजीशंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल ऑल्तो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 30 सीट्स हैं। ताम्परे यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे शायद 10 या 15 या 20 सीट्स हैं। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि किन फील्ड्स के अंदर ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इन पीएचडी के प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की जो फील्ड है उसके हवाले से ये प्रोग्राम्स हैं जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस को कवर करेंगे और इसका मकसद बेसिकली यही है कि फिनलैंड में एआई की जो रिसर्च है उसको बढ़ाया जाए, इंडस्ट्रीज़ को कोलैबोरेट करवाया जाए यूनिवर्सिटीज़ के साथ ताकि एआई के जो डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज़ हैं उन पर रिसर्च की जाए। और इसका जो एप्लीकेशन पीरियड है ये करंटली ऑनगोइंग है, 11 मार्च से स्टार्ट हो गया हुआ है और इसकी जो डेडलाइन है वो 2 अप्रैल है। और जो पहला इंटेक है ये अगस्त 2024 में इनकी स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस वजह से जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो मास्टर्स की डिग्री है वो अगस्त 2024 से पहले ख़त्म हो जाएगी तो आप इस इंटेक में अप्लाई कर सकते हैं। और अब बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि किन फील्ड्स में आपका बैकग्राउंड होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका बैकग्राउंड मशीन लर्निंग में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, स्टैटिस्टिक्स में है या किसी भी रेलेवेंट इंजीनियरिंग की फील्ड में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो डिफरेंट रिसर्च एरियाज हैं वो एआई इन कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, एआई इन हेल्थ, इसके अलावा एआई इन सोसाइटी एंड बिजनेस, एआई इन इंजीनियरिंग, एआई इन स्पीच एंड लैंग्वेज स्टडीज़ है। तो ये 5 रिसर्च एरियाज़ हैं जिसमें ये पीएचडी के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। तो अगर आपका बैकग्राउंड मशीन लर्निंग में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, स्टैटिस्टिक्स में है या किसी भी रेलेवेंट इंजीनियरिंग की फील्ड में है तो आप इस प्रोग्राम में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे मैंने बताया कि मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए इन रेलेवेंट प्रोग्राम्स में और इसके अलावा आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रोफिशेंसी लेटर है वो चाहिए होगा जो कि आइल्स हो सकता है, टोफल हो सकता है या पीटी एकेडमिक भी हो सकता है। और जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हैं तो अगर आपने मास्टर्स की डिग्री फॉर एग्जांपल फिनलैंड से ही की है या किसी और यूरोपियन कंट्री से की है और आपकी जो डिग्री थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी तो फिर आपको आइल्स की या टोफल की या पीटी एकेडमिक की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो इंग्लिश में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा है, इंडिया से अप्लाई कर रहा है या बांग्लादेश से अप्लाई कर रहा है तो आपको आइल्स, टोफल या पीटी एकेडमिक लाजमी चाहिए होगा। और करना आपने ये है आइल्स के हवाले से कि क्योंकि ये फिनलैंड की 10 यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट सीट्स अवेलेबल हैं तो आपने हर यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो चेक कर लेनी है। मोस्टली 6.5 बैंड्स आपको आइल्स में चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी या ऑल्तो यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहाँ पे आपको 6.5 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है अगर आपने पीएचडी में अप्लाई करना है, जो कि मोस्टली बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ में सेम ही होगी। तो अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि इन पीएचडी के प्रोग्राम्स में अगर आपने अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपको मोटिवेशनल लेटर चाहिए जो आपने 1 से 2 पेजेस का लिखना है। इसमें आपने अपने ऑफ कोर्स जो रिसर्च एरियाज़ हैं उनको मेंशन करना है और 2-3 क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किए हुए हैं, आपने उनको एड्रेस करना है। फॉर एग्जांपल कि आप इन स्पेसिफिक रिसर्च एरियाज़ में क्यों अप्लाई कर रहे हैं या इन पीएचडी के प्रोग्राम्स में आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आपने लाजमी एड्रेस करने हैं अपने मोटिवेशनल लेटर के अंदर। इसके बाद आपको CV चाहिए और इसके अलावा अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं तो आपने एक लिस्ट बना लेनी है जिसमें आपने उन पब्लिकेशंस के नाम लिखने हैं और वो आपने अटैच करनी है अपनी एप्लीकेशन के साथ। और इसके बाद आपको जो आपकी बैचलर्स की डिग्री है और जो मास्टर्स की डिग्री है वो चाहिए और उसके साथ साथ जो आपका ट्रांसक्रिप्ट है इन दोनों डिग्रीज का वो भी आपने अटैच करना है अपनी एप्लीकेशन के साथ। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर आपने 2 रेफरेंस देने हैं। वो आपके कोई प्रीवियस प्रोफेसर हो सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में,
तो उनके रेफरेंस आपने लाजमी देने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो करंटली 100 PhD के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में फ़िनलैंड के। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे AI की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं डिफरेंट रिसर्च एरियाज़। तो उनको डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना चाहिए। 3 साल का फुली फंडेड प्रोग्राम है। मज़ीद जो इस प्रोग्राम के हवाले से डिटेल हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप मज़ीद पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।